नमस्कार। क्लास 10th मैथ का ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक जिसने सभी बच्चों की नींद उड़ा रखी है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में आज का ये वीडियो है और ट्रिग्नोमेट्री में हम जीरो से लेकर पूरा एकदम एडवांस लेवल तक का मैथ करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है और ये स्टडी करता है ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करने की जो साइंस है या मैथमेटिक्स है ब्रांच की, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 रेशियोज हैं। और वो रेशियोज हैं, पहला जो रेशियो है वो है साइन, दूसरा जो रेशियो है वो है कोसाइन, तीसरा रेशियो है वो है टेंजेंट, चौथा जो रेशियो है वो है कोटेंजेंट, और पांचवा जो रेशियो है उसे हम लोग कोसिकेंट कहते हैं, और छठवा जो रेशियो है वो है सिकेंट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन को हम लोग SIN लिखते हैं, कोसाइन को हम लोग कॉस, टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, और कोसेकेंट को कॉसेक, और सिकेंट को सेक लिखते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में और जानने से पहले वी विल कंसीडर एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और हम ये जानेंगे कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। थीटा के अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जो साइड बच जाती है उसे हम बेस कहते हैं। तो फिर से राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, जो एंगल जिसका हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड को हम बेस कहते हैं। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने का बहुत ही बेहतरीन सा तरीका है कि हमको क्या करना है। हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और यहाँ हम लोग लिख देंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका हम टेबल बना लेंगे। इधर लिखेंगे परपेंडिकुलर, तो इसे याद कैसे करना है? ऊपर की तरफ साइन कॉस टैन, नीचे की तरफ कॉसेक सेक कॉट। इसे याद कैसे करना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर से नीचे की तरफ। और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉसेक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जो है वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा जो है वो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत ही आसान है इसको याद करना कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका अगर हमको थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। एंड कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। और टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC। एंड कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AB। एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि कॉट जो है वो टैन का इनवर्स है, कॉसेक जो है वो साइन का इनवर्स है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB। एंड सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन BC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करना बहुत आसान है। फिर से एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा,
cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cosec hypotenuse upon perpendicular, sec hypotenuse upon base, cot base upon perpendicular। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसके बारे में आगे हमको वेरियस रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इसकी डिफरेंट वैल्यूज के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पूरा बेसिक के बारे में बात करेंगे, जितने भी फॉर्मुलेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको ये हेल्प होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की या फंक्शंस के आपस के रिलेशनशिप के बारे में, कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अब इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इनको याद करना ही सबसे टेढ़ी खीर होती है बच्चों के लिए। बच्चे जो है वो बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि सर ये याद ही नहीं होता, भाई फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, वो है सुपर हेक्सागोन मेथड। अभी सुपर हेक्सागोन मेथड क्या है, तो उसमें क्या करना है कि हम एक क्या करेंगे, एक हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। हम एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है हमको, ओके। एक हेक्सागोन ड्रॉ कर दिए, इसके 3 डायगोनल्स, हेक्सागोन के 6 वर्टाइसेस होते हैं और 3 डायगोनल्स होते हैं, उनको ड्रॉ करना है। और बीच में हमको लिख देना है 1। बीच में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके जो 6 वर्टाइसेस हैं, इसको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने का जो ऑर्डर है उसको पर्टिकुलरली याद रखना है कि ये जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे टैन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस के बाद टैन के अपोजिट लिखेंगे हम कॉट। और याद रखेंगे कि सी से आने वाली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साइड लिखना है, तो कॉस, कॉट, कॉसेक, और बच गया सेक थीटा, ठीक है। ये हमारा सुपर हेक्सागोन रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि पहला जो तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में रिलेशनशिप जानने का, उसमें हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज में जाएंगे। क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो है टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है कि जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टैन थीटा, वो दूसरे और तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो लेना है हमको, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर से देखेंगे कि जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू जो है वो दूसरे और तीसरे के रेशियो के बराबर होगी, दैट इज टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आप जानते हैं। उसी तरह से अगर हम साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा से कॉस थीटा और कॉट थीटा, तो दूसरा जो रिलेशनशिप तैयार होता है वो तैयार होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, तीसरा फॉर्मूला। cot थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, चौथा फॉर्मूला। इसी तरह से टोटल 6 फॉर्मुलेज हम लोग रेडी कर सकते हैं बाय सिंपली गोइंग क्लॉकवाइज। फिर से जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू जो है दूसरे और तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेशियो के बराबर होगी, मतलब tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हम सिर्फ क्लॉकवाइज ही जा सकते हैं क्या? ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हमको क्लॉकवाइज ही जाना है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो कॉट थीटा से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कॉट थीटा से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, फिर से वही करना है कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आएगा उसकी वैल्यू दूसरे और तीसरे के रेशियो के बराबर होगी, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन tan थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको टोटल 12 फॉर्मूले मिलेंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6, टोटल 12 फॉर्मूले। अब क्या और फॉर्मूले भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अब अगर हम देखें कि डायगोनली अगर हम देखें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और बीच में क्या लिखा है, 1 लिखा है, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और उसी तरह से tan और cot डायगोनली अपोजिट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होगा, उसकी भी वैल्यू क्या होगी,
1 होगी, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक और तरीका है ये डिफरेंट फॉर्मूलेस को पता करने का। 3 और फॉर्मूले मिल गए हम लोग को कि भाई sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई करना है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो और भी है, हाँ भाई और भी है। अब हम देख सकते हैं कि ये डायगोनली अपोजिट है ना, तो sin थीटा और cosec थीटा जो डायगोनली अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। मतलब sin थीटा का रेसिप्रोकल मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू, यहां से यहां जाएंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा, रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह से cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहां से यहां जाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और यहां से यहां जाएंगे तो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec। तो और 6 फॉर्मूलेज हमको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 6 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमको 6 ट्रायंगल्स नहीं लेने हैं, हमको 6 में से सिर्फ 3 ट्रायंगल्स लेने हैं। तो ट्रायंगल 1 2 और 3, इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल में क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे 3 वैल्यूज दिखती हैं, sin थीटा, cos थीटा और 1। फिर से sin थीटा, cos थीटा और 1। तो क्या करना है कि जो पहली 2 वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर का सम लेना है, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी। फिर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। फिर ये जो एक ट्रायंगल को स्किप करना है, दूसरा ट्रायंगल, इसमें भी अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 cot थीटा और cosec थीटा ये वैल्यू आती है। तो पहले का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी नंबर 2। उसी तरह से फिर से एक स्किप करेंगे और तीसरा ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर tan थीटा 1 और sec थीटा, क्लॉकवाइज जाना है, tan थीटा 1 और sec थीटा। तो तीसरा जो है वो होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो क्या क्लॉकवाइज ही जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो फिर क्या होगा? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम माइनस करेंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 cos और sin, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा 1 cos और sin। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। फिर से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से अगर इसमें हम जाएंगे माइनस, तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं तो हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा? हमको मिलेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो सिर्फ एक हेक्सागोन से ही प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि सुपर हेक्सागोन कैसे करना है। पहले तो सबसे पहले हमको हेक्सागोन बनाना है, फटाफट रिवाइज करेंगे। हेक्सागोन बनाना है, उसके 6 वर्टाइसेस हैं, उसको मिला देंगे हम तो 3 डायगोनल्स मिलते हैं हमको। पहले वर्टाइस पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, tan थीटा sin थीटा cos थीटा। ऑर्डर को याद रखना है, tan थीटा sin थीटा cos थीटा, उसके बाद आता है cot थीटा। C से आने वाले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साइड पे, cos cot cosec, बच गया sec। ठीक है, ये हमारा सुपर हेक्सागोन रेडी है। फिर हम जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखते हैं, tan थीटा sin थीटा cos थीटा। पहले की जो वैल्यू है बाकी दो की रेशियो के बराबर होगी, मतलब tan थीटा जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा अपॉन cot होगा, cos थीटा cot अपॉन cosec होगा, cot जो है cosec अपॉन sec होगा। इसी तरह से एंड सो ऑन 6 फॉर्मूलेज मिलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो और 6 फॉर्मूले मिलेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin, cos इज इक्वल टू sin अपॉन tan, sin इज इक्वल टू tan अपॉन sec। इस तरह से 6 और फॉर्मूले मिलेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई डायगोनली अपोजिट जो है उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं,
अगर हम डायगोनली अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट आता है 1, दैट इज sin थीटा इंटू cos sec इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या तरीका है कि डायगोनली अपोजिट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा या sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, चौथा जो तरीका है जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालने का तरीका है कि आउट ऑफ द 6 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल लेने हैं और पहला जैसे ये यहां से स्टार्ट करना है हमको साइन और कॉस से, ये पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले हम जाएंगे क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं तो साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा एक्सट्रीम लेफ्ट से साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। उसी तरह से ये वाले ट्राइंगल में जाएंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2। फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 3। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो बाकी की 3 आइडेंटिटी मिल जाती है कि 1 स्क्वायर माइनस, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में हम माइनस करेंगे, 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा एंटी क्लॉकवाइज गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद आपका कोई भी बेसिक का जो प्रॉब्लम है वो अब नहीं रहेगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जो हम पोस्ट करेंगे, उसमें हम इस चैप्टर से आने वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।